दोस्ती की क्या कीमत होती है और अगर कोई उस कीमत को धोखा देकर चुकाए तो अंजाम क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, खाटू श्याम का सतर्क प्रतिशोध। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी चौंकाने वाले कबूलनामे से। यह शब्द सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक ऐसे बुरे सपने का दरवाज़ा है जो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। तो ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, रोहन और आदित्य। 20 साल पुरानी दोस्ती, साथ में मिलकर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। मतलब उनकी पूरी दुनिया भरोसे की नींव पर टिकी थी। लेकिन किसे पता था कि लालच बहुत जल्द उस नींव को हिलाकर रख देगा। और यहीं पर ना कहानी का असली पेंच आता है। दोनों के सोचने का तरीका। एक तरफ था रोहन, जो हर चीज को लॉजिक और स्ट्रैटेजी से तौलता था, और दूसरी तरफ था आदित्य, जिसका हर फैसला आस्था से जुड़ा था। खासकर खाटू श्याम जी पर उसकी बहुत गहरी श्रद्धा थी। और यही टकराव इस कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और ये है वो रकम, पूरे 20 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20 साल की दोस्ती और अटूट विश्वास की कीमत थी। और यही वो रकम थी जिसने रोहन के मन में लालच का वो बीज बोया जो सब कुछ तबाह करने वाला था। धोखा बहुत ही सोच समझकर एकदम कोल्डली प्लान किया गया था। 3 मार्च की रात रोहन ने पैसे अपने अकाउंट में डाले, सारे डिजिटल सबूत मिटाए और अगली ही सुबह जयपुर में फैमिली इमरजेंसी का झूठा बहाना बनाकर निकल गया। मतलब जहां दिल्ली में आदित्य परेशान घूम रहा था, वहीं रोहन गोवा में उन्हीं पैसों से अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। और उधर दिल्ली में आदित्य की हालत खराब होती जा रही थी। उसके मैसेजेस में पहले चिंता, फिर उलझन और फिर घबराहट साफ दिखती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, आखिरी मैसेज तक उसका भरोसा अपने दोस्त पर बना हुआ था। वो मानने को ही तैयार नहीं था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। तो अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां जुर्म की दुनिया पीछे छूट जाती है और कुछ अलौकिक, कुछ पैरानॉर्मल शुरू होता है। गोवा में तीसरे दिन रोहन का सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सवाल रोहन के सपने में गूंजा। एक ऐसी दमदार, गुस्से से भरी आवाज जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। ये पहली अलौकिक घटना थी, एक सीधी सीधी डिवाइन वार्निंग। तो सपने में रोहन में जिसे देखा वो कोई आम शक्ल नहीं थी। नीली त्वचा, ऐसी आंखें जिनमें सदियों की गहराई हो, और एक सिर जो धड़ से अलग हवा में तैर रहा था। ये खाटू श्याम थे, महाभारत के महान योद्धा, बर्बरीक। उन्हें शीश के दानी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपना सिर तक दान कर दिया था। और अब वो अपने भक्त के साथ हुए धोखे का हिसाब लेने आए थे। और फिर आई वो भविष्यवाणी, सजा के 3 दिनों का ऐलान। रोहन ने सोचा, अरे ये तो बस एक बुरा सपना है, शायद गिल्ट की वजह से। पर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था, इसका अंदाजा उससे बिल्कुल नहीं था। यहां से शुरू होता है असली खेल। वो अलौकिक खतरा अब सपनों में नहीं, रोहन की असल जिंदगी में घुसने वाला था। सजा को 3 हिस्सों में बांटा गया था। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भयानक होने वाला था। पहला दिन हादसों का, दूसरा दिन बीमारी का, और तीसरा दिन जब डर हकीकत बन गया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या हुआ। पहले दिन की शुरुआत हुई एक भयानक कार एक्सीडेंट से, जिसमें रोहन जैसे तैसे बच गया। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब मदद के लिए रुके एक परिवार की छोटी सी बच्ची ने अपनी मां से कहा, मां, उसके पीछे कोई खड़ा है, ब्लू वाला अंकल, गुस्सा है। यह पहला सबूत था कि वो सपना नहीं था। दूसरे दिन रोहन की हालत और बिगड़ गई। 104 डिग्री बुखार, और उसे मतिभ्रम होने लगे। उसे हर जगह, हर कोने में वो नीली परछाई दिखने लगी। और इसी शारीरिक तकलीफ के बीच उसे आदित्य का एक वॉइसमेल मिला, जिसमें आदित्य बता रहा था कि कैसे उसका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। ये गिल्ट का एक ऐसा बोझ था जिसे सहना नामुमकिन था। तीसरे दिन तक तो हकीकत और सपने के बीच की दीवार ही ढह गई। अब रोहन को खाटू श्याम हर जगह दिखने लगे थे। चाय की दुकान पर, मेट्रो में, आईने में, सीढ़ियों से गिरना, चलते चलते ठोकर लगना, और एक बार तो छत का पंखा ठीक उसके सिर के बगल में आके गिरा। मकसद साफ था, उसे मारना नहीं था, उसे तड़पाना था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
जहां सजा एक आखिरी, एक फाइनल टेस्ट में बदल जाती है। ये सिर्फ पीड़ा देने के लिए नहीं था, ये एक सबक सिखाने के लिए था। लेकिन इस सबसे पहले एक सवाल कि आखिर धोखे की असली कीमत होती क्या है? पैसा, दोस्ती या फिर कुछ और जो इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा है? उस रात खाटू श्याम सिर्फ सपने में नहीं बल्कि सच में फिजिकली रोहन के कमरे में प्रकट हुए और उन्होंने रोहन को एक भयानक मंजर दिखाया। आदित्य जो अपनी जान लेने की तैयारी कर रहा था। अब रोहन के पास चॉइस थी, अपने दोस्त को बचा लो या फिर जिंदगी भर इस बोझ के साथ मरो। रोहन भागा। उसे अपने दर्द, अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह आदित्य के घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और उसे आखिरी पल में, लिटरली आखिरी पल में रोक लिया। उसने तुरंत पैसे वापस ट्रांसफर किए और टूटकर रो रो कर माफी मांगी। कुछ दिन बाद जब सब थोड़ा शांत हुआ, आदित्य ने रोहन को बुलाया। कहा, खाटू चलना है, श्याम बाबा तुझसे मिलना चाहते हैं। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक बुलावा था। अब रोहन को उस देवता का सामना करना था जिसके भक्त के साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया था। तो देखिए, खाटू श्याम का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, उनका मकसद था सुधारना, एक सबक सिखाना। रोहन ने अपनी गलती से ये सीखा कि वफादारी की असली कीमत क्या होती है और उसे एक बेहतर इंसान बनने का एक और मौका मिला। उनकी दोस्ती अब सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि आस्था पर भी टिकी थी। मंदिर में रोहन को एक आखिरी संदेश मिला, पर इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था। ये अब धमकी नहीं थी, ये एक याद दिलानी थी, एक डिवाइन विटनेस की मौजूदगी का एहसास था कि सही रास्ते पर बने रहना। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि हमारे कर्मों का गवाह आखिर है कौन? इसे अंतरात्मा कह लें, कर्म कह लें या एक दिव्य शक्ति। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों को हमेशा कोई ना कोई देख रहा